अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। आज इस आध्यात्मिक शिविर का दूसरा दिन। कल हमने अवसर चूकने योग्य नहीं है इस विषय पर बात की थी ताकि हमारे चित्त में कुछ कोमलता आए और हम तत्व ज्ञान को सीखने के लिए उत्साहित हों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। हम सभी आत्मार्थी हैं, आत्महित के वांछक हैं, मुमुक्षु हैं। इस नाते मुमुक्षु कहलाना बहुत आसान काम है। किसी भी समूह में आप जाने लगिए, कुछ दिन बिताने लगिए तो आप मुमुक्षु कहलाने लगेंगे। लेकिन मुमुक्षु कहलाना और बात है और मुमुक्षु होना और बात है, क्योंकि धर्म हमारे हृदय को छूता है। जब हम धार्मिक होते हैं तो हमारा हृदय धर्म से भीगता है, और जब हमारा हृदय धर्म से भीगता है तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। और वो क्या परिवर्तन आते हैं उसकी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक मुमुक्षु की पहचान क्या है? एक मुमुक्षु के जीवन में क्या होना चाहिए? जिस जीव ने 7 तत्वों को सीखा है, 6 द्रव्यों को जाना है, 5 अस्थिकायों को जाना है, भेद विज्ञान की कला समझी है, हूँ परमात्मा छूँ, है ना, ये अनुभूति उसके अंदर आई है। उस जीव का विचार, आचार, उसके जीवन को यदि हम देखेंगे तो कौन सी अच्छी बातें हमें एक मुमुक्षु के जीवन में दिखाई देंगी। क्या है मुमुक्षु की पहचान? आज हम इस बिंदु पर बात करेंगे। और जब मैंने इस विषय में आगम को देखा, कुछ तर्क युक्तियाँ, सम्यक दृष्टि का कैसा जीवन होता है, सम्यक दर्शन की क्या पहचान है, सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में कैसी अनासक्ति, शांति, वात्सल्य आदि है, उन सबको जब मैंने देखा तो मैंने कुछ बिंदु निकाले। वैसे तो अलग से बिंदु निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक सद्गृहस्थ, एक 5वें गुणस्थानवर्ती, एक सामान्य श्रावक का जो जीवन है वो ही एक आम मुमुक्षु का जीवन है। और कम से कम जो एक पाक्षिक श्रावक है उसका जीवन ही एक आम मुमुक्षु का जीवन है। लेकिन फिर भी मैंने शास्त्रीय भाषा को सर्वथा ना छोड़ते हुए और ना पूरी तरह से अपनाते हुए कुछ बिंदु निकाले जिससे हमारी आसक्ति टूटे, हमारे अंदर में धर्म के अंकुर आए। इसमें अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मुमुक्षु की सबसे पहली पहचान क्या है? आप कहेंगे उसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति होगी। हाँ, होना ही चाहिए, उसके बिना कोई मुमुक्षु होता नहीं। वह प्रवचन सुनता हो, जिनवाणी पढ़ता हो, होना ही चाहिए। लेकिन जीवन जीने की जो कला है एक आत्मार्थी मुमुक्षु की, उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? तो सबसे ऊपर मेरी दृष्टि से ये होना चाहिए कि मुमुक्षु की सबसे पहली पहचान कि उसके जीवन में कोई शिकायतें नहीं होना चाहिए। शिकायतें मतलब कंप्लेन। किससे कंप्लेन? इस समय से शिकायत, इस दौर से शिकायत, है ना, अपने माता पिता से शिकायत, अपने भाई बंधुओं से शिकायत, दुकानदार से शिकायत, दुकानदार हैं तो ग्राहकों से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, पति हो तो पत्नी से शिकायत, पत्नी हो तो पति से शिकायत,
भाइयों से शिकायत, ससुराल वालों से शिकायत। ये जो दुनिया के प्रति हमारी शिकायत भरा लहजा होता है, और जिस शिकायत के कारण है ना हम धर्म से दूर होते हैं, हम तत्व ज्ञान से दूर होते हैं, हमारा माथा उस शिकायत की वजह से 24 घंटे जलता रहता है। यदि आपके जीवन में शिकायतें हैं, आपके जीवन में कंप्लेन है, तो समझ लेना हम मुमुक्षु नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुमुक्षुता हमें ये सिखाती है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे पूर्व कर्म के उदय से है। सब लोग बासा खा रहे हैं, कोई ताज़ा नहीं खा रहा है। पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से ही हम मनुष्य हुए, नहीं तो हमें क्या पता था कि हम, आप बताइए, जब हम जन्म हुआ था हमारा, जब हम पैदा हुए थे, तो पैदा होते समय आपसे पूछा गया था कि आप कौन होंगे, मनुष्य होना चाहते हैं कि त्रेंच होना चाहते हैं कि नारकी होना चाहते हैं। ये तो पूर्व कर्म के उदय से हम मनुष्य हो गए। मनुष्यों में भी पूर्व कर्म के उदय से ही जिसे स्त्री होना था वो स्त्री हो गया, जिसे पुरुष होना था वह पुरुष हो गया, है ना। इसमें हमने कोई सोच विचार थोड़ी किया, हमने कोई प्लानिंग से ये कार्य थोड़ी किया। पूर्व कर्म के उदय से जो जो स्थितियाँ बननी थी वो बन गई, हम मनुष्य हो गए, है ना। हम माँ के गर्भ में आए, 9 महीने पेट में रहे, जन्म हुआ, है ना हमने माता पिता चुने, ना भाई बहन चुने, ना जन्म स्थान चुना, ना जन्म समय चुना, ना ये शरीर चुना कि मैं गोरा होऊंगा कि काला होऊंगा, मोटा होऊंगा कि पतला होऊंगा, सुंदर होऊंगा कि कुरूप होऊंगा, कुछ भी नहीं चुना। तो आज जो जो कुछ भी है ये सब पूर्व कर्म के उदय से है। समझ में आया? यानी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हमारे जीवन के जो बहुत सारे मेजर फैक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े जीवन के पहलू हैं, वो उस समय तय हो जाते हैं जिस समय हमने ये दुनिया देखी नहीं थी। जब हम माँ के गर्भ में आए थे उसी समय हमारी माता पिता सब तय हो गए, जन्म स्थान तय हो गया, शरीर तय हो गया, जेंडर तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। किसने किया वो तय? किसी ने नहीं किया। पूर्व कर्म, पूर्व जन्म में जो हमने भाव किए थे, उन भावों से जो कर्म बंधा, उस कर्म के उदय से ये ऑटोमेटिक अपने समय पे अपनी होनहार से वो कार्य हुआ। तो जब हमने ये व्यवस्था समझ ली, जब हमने ये कर्म सिद्धांत समझ लिया कि आज जो कुछ भी हमारे साथ है, संयोग है, वियोग है, अच्छी बुरी चीज़ें हैं, ये जो सब पूर्व कर्म के उदय से हैं। यदि इस महासिद्धांत को समझ लिया है तो फिर शिकायत कैसी, फिर ऐसा क्यों, कैसे, इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, इसने मुझे बुरा भला क्यों किया, इसने मेरा, है ना, अपमान क्यों किया, ये क्यों आपके अंदर प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? यदि हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय है, अपनी, है ना, तत्व ज्ञान के प्रति हमें आस्था है, विश्वास है, तीर्थंकरों पे भरोसा है, आचार्यों पे भरोसा है, ज्ञानियों पे भरोसा है, तो ये प्रश्न चिन्ह क्यों? क्यों आपने देखा नहीं कि हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं प्रथमान योग में? पुराणों में जाके देखिए कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महापुरुष तीर्थंकर जैसे जीव, लेकिन जब भी उनका भी पाप का उदय आया तो कोई बचाने नहीं आया। समझ में आया ना? तीर्थंकरों पे उपसर्ग होते हैं। सोचो आप, मुनि ऋषभदेव तीर्थंकर, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले, है ना, देवलोग झाड़ू लगाने आए थे, सफाई करने आए थे उस नगर की जहाँ उनको पैदा होना है, रत्नों की बारिश हुई, है ना, जिनका जन्म हुआ तो सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ। ऐसे महान वैभव के धारी समोशरण, ऐसे महान पुण्य वाले जीव के भी जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके भाग्य में उस समय 2 रोटियों का पुण्य नहीं था। आप सोचो जरा इस बात को। समझ में आया? 6 महीने तक रोज आहार के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें आहार देने की विधि किसी को नहीं आती थी। आप सोचो, हम और आप में से किसी के इतना पाप का उदय है? अब वो उस समय रोते बैठ जाते कि इन लोगों को आहार देना नहीं आता, इनको आहार की विधि मैं समझाऊं, वो तो मैं मौन लिए हूँ, नहीं तो मैं इन्हें समझाता, कैसे लोग हैं ये। ऐसा देख देख के उन्होंने गुस्सा किया, शिकायत की ना, कोई बात नहीं,
जरूर कोई पूर्व कर्म का पाप है जो अब उदय में आ रहा है। यदि इन्हें आहार देने की विधि नहीं आती तो इसके मूल में कारण मेरा हमारा पाप का उदय है। समझ में आया ना? तो आप देखो तीर्थंकर के जीवन में कैसी चीज़ें आई। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ। बोलो, आप कल्पना कर सकते हैं कि तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग होता है? कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे सामने, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। चलो आप ये तो हो गए मुनि, आप गृहस्थ देख लो। भगवान महावीर है ना कि गृहस्थ जीवन की जो मौसी थी चंदन वाला, बोलो राजा चेटक की बेटी, लेकिन ऐसा पाप का उदय आया कि है ना कि वो विद्याधर उसे उठा के ले जा रहा था। हाँ, उसने भयंकर जंगल में उसे पटक दिया। जंगल से वह कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँची, है ना, चौराहों पे उसकी बिक्री हो रही है। आप सोचो, इतने भयंकर भयंकर पाप के उदय महापुरुषों के जीवन में आते हैं। और ये हमने सब शास्त्रों में पढ़े हैं कि ये कर्म का उदय है। कर्म के उदय को कोई बदल नहीं सकता। बदल इसलिए नहीं सकता क्योंकि आपने ही वह बांधा था। और जब इतना महासिद्धांत हमने पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि ज्ञानी तो वह होता है जो कर्म और कर्म के उदय जन्म होने वाली परिस्थितियों का ज्ञाता होता है, वह कर्ता नहीं होता। वह उनसे निर्लिप्त रहते हुए अपने स्वरूप को ही अपना मानता है। जब इस तत्व ज्ञान को हमने पी लिया तो फिर जीवन में शिकायतें कैसी? फिर इसने ऐसा किया, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये प्रश्न चिन्ह क्यों, ये क्वेश्चन मार्क क्यों, ये सवालिया निशान क्यों? एक बार जरा हम बन जाए ना, तमाशगीर बन जाए ना, एक बार हम बिल्कुल ये सुनिश्चित कर लें ना कि जो कार्य जिस समय होना होता है वह अपने कर्म उदय के अनुसार, अपने उस समय की योग्यता के अनुसार होता ही है। उसे इंद्र जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। यदि मेरा पाप का उदय है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और यदि मेरा पुण्य का उदय है तो कोई मुझे कष्ट पहुंचा नहीं सकता। इस बात का एक बार निर्णय करो ना। और जब ये निर्णय करेंगे तो हमारे जीवन में जो दुनिया के प्रति शिकायतें होती हैं, ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो आत्मार्थी की ये पहली पहचान है कि उसके जीवन में किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप देखो, कितने लोग रात में सो नहीं पाते, रात में उद्विग्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उसे कौन ध्यान आता है, उनने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने मेरे समय पर सहयोग नहीं किया। ये आत्मार्थी की पहचान नहीं है। यदि ऐसी शिकायतें हमारे जीवन में हैं तो समझ लेना हम आत्मार्थी मुमुक्षु नहीं हैं। हम एक आम व्यक्ति हैं जिसका धर्म से, जिसका तत्व ज्ञान से, जिसका गुरुदेव श्री से, जिसका जिन वाणी से कोई संबंध नहीं है। हम भी उन्हीं कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी में के एक हिस्से हैं जिस ज़िंदगी को दुनिया के लोग जी रहे हैं। कहाँ है हमारे अंदर वो निर्भयता, कहाँ है हमारे अंदर वो निडरता? समझ में आया ना? जैसी निर्भयता और निडरता हमारे जीवन में होनी चाहिए। समझ में आया? अरे भैया, कुंद कुंद देव लिखते हैं, सम्मा दिट्ठी जीवा निस्संका होन तिड़ भया तेड़े, सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हा दुड़िसंका। समय सार 228वीं गाथा कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह निर्भय होता है। निर्भय मतलब वह 7 भयों से रहित होता है। क्यों? अरे कोई हम पूछे कि हे ज्ञानी, हम तो 7 भयों से दबे जा रहे हैं, हमारे तो कंधे झुके जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई डर नहीं है। ना जन्म का भय, ना मरण का भय, ना परलोक का भय, ना अगुप्ती भय, ना अनरक्षा भय, ना अकस्मात भय, ना वेदना भय। आपको डर नहीं लगता? आपको भय नहीं लगता? आपको ये चिंता नहीं होती कि परलोक में मेरा क्या होगा? आपको ये चिंता नहीं होती कि मुझे वेदना ना हो जाए? आपको मरण की चिंता नहीं होती? अकस्मात कुछ ना हो जाए, अचानक कुछ ना हो जाए, आपको ये चिंता नहीं होती? अरे मुझे कोरोना ना हो जाए, आपको ये चिंता नहीं होती? सारी दुनिया जिन चिंताओं में मरी जा रही है, भैया तुम कौन से कुएं का पानी पीते हो कि जिन परिस्थितियों में सारी दुनिया डूब जाती है, आत्महत्या का विचार करने लगती है, डिप्रेशन में चली जाती है। उस स्थिति में हे ज्ञानी, तुम कैसे लहलहाते रहते हो?
तुम्हारी इस सुंदरता का, तुम्हारी इस चेहरे की खूबसूरती का, तुम्हारे इस सुंदरतम जीवन का, तुम्हारी इस चेहरे की बेफिक्री का, निर्भयता का, निडरता का, तुम्हारे चेहरे पर एक जो शांति सुकून का भाव दिखता है, उन्हीं परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में अज्ञानी दुखी हो जाता है, आखिर तुम ऐसा क्या करते हो भैया? तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? तो एक बार इन परिस्थितियों से कह दो कि मैं तत्व ज्ञान की मिट्टी का बना हूँ। मैंने ये वस्तु स्वरूप को जान लिया है। मैंने वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया है कि जो भी हो, पाप पुण्य के उदय से ही ये संयोग वियोग हर्ष विषाद आदि होते हैं। इनमें मेरा जरा सा भी कर्तृत्व नहीं है। ये कर्म के उदय जन्य अवस्थाएँ हैं। मैं ये ज्ञाता भाव हूँ, ज्ञायक हूँ। ऐसा भेद विज्ञान मैंने कर लिया है। और जब मैंने भेद विज्ञान कर लिया है तो किस बात का डर? इसका मतलब ये हुआ कि कोई मेरे सुख दुख का करता नहीं है। और जब कोई सुख दुख का करता नहीं है तो किसी के प्रति शिकायत क्यों, किसी के प्रति कषाय का भाव क्यों? इसने मेरा बुरा किया। और जब ये रखेंगे कि इसने मेरा बुरा किया तो हमें क्रोध भी आएगा। और जब क्रोध आएगा तो हम अपने मन में बैर भी बना लेंगे। और आपको पता, क्रोध से ज़्यादा खतरनाक बैर होता है, क्योंकि क्रोध तो तुरंत आता है, प्रकट हो जाता है। क्रोध चारित्र मोह की विकृति है। लेकिन जब हम अंदर में बैर बना लेते हैं तो वो दर्शन मोहजन प्रवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुरंत क्रोध आया, उस पर हमारा वश नहीं था, चला गया। लेकिन बैर का मतलब क्या है? उस क्रोध को बनाए रखना, उसको हृदय में जमाए रखना। और कौन सी चीज़ हम स्टोर करके रखना चाहते हैं? घर में गंदगी को हम रखना चाहते हैं? नहीं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हमें उपादेय लगती है, उसको हम घर में रखना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं। यदि आप किसी के प्रति क्रोध को संभाल के रखना चाहते हैं, उसे हृदय में दबा के रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो वो बैर है। इससे ये पता चलता है कि आप उस क्रोध को उपादेय मानते हैं, आपकी उस क्रोध के प्रति सुख बुद्धि है। और ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति है, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया ना? क्रोध होना ये कोई बड़ा अहित नहीं है, लेकिन क्रोध को बनाए रखना, उसे दूर ना करना, तत्व ज्ञान के बल से उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करना, ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति है। इसका संबंध हमारी मिथ्या श्रद्धा से है। लेकिन जब जीव समझ लेता है तब उसके अंदर इस तरह के आग्रह व इस तरह की शिकायतें दुनिया से नहीं रहती। आत्मार्थी का पहला कर्तव्य है कि उस जीव के अंदर शिकायतें नहीं होनी चाहिए। आत्मार्थी और शिकायत नहीं, ये दोनों एक तलवार में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यदि आत्मार्थी हो तो शिकायतें नहीं होंगी, और शिकायत हैं तो आत्मार्थी नहीं हो। किससे क्या शिकायत करें? समझ में आए ना? हम अपने सुख दुख का कर्ता किसे मानते हैं? पर को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। अब इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है क्या? कोई किसी जीव को मार सकता है, कोई किसी जीव को बचा सकता है, कोई किसी जीव को सुखी दुखी कर सकता है? हाँ, करने का अज्ञान कर सकता है, करने का मिथ्यात्व कर सकता है, लेकिन किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं है। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, तब हमारे अंदर इस सारी दुनिया के प्रति जो शिकायतों का जो माथा जन्म से लेके आज तक, हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं, अपने जीवन के भूतकाल को देखते हैं, तो ना जाने कितने कितने लोगों के प्रति वैर की भावना, ना जाने कितने लोगों के प्रति विद्वेष की भावना हमने इस माथे में भर रखी है। यदि हमारे पास कोई ऐसा उपाय होता कि हम इस अपने दिमाग के कोश को खोल के देख सकते कि इसमें क्या क्या है, तो हमारा ये दिमाग, हमारा ये मानस मस्तिष्क केवल शिकायतों से भरा पड़ा है। केवल शिकायतें, केवल शिकायतें। किससे? समाज से शिकायतें। किससे? परिवार वालों से शिकायतें। किससे? पड़ोसियों से शिकायतें। किससे? समझ में आया ना? अपने आसपास के लोगों से शिकायतें, जन परिजनों से शिकायतें, भाई बहन से शिकायतें, पति पत्नी, शिकायत शिकायत शिकायत। क्यों क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। बस इसी इन्हीं उधेड़बनों से हमारा मस्तिष्क भरा पड़ा है। क्यों जी? आप बताइए, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? किसी ने ज़रा तारीफ़ कर दी, खुश हो गए। किसी ने ज़रा सी बुराई कर दी,
हम उसे शत्रु मान बैठे, जबकि तुम्हें पता नहीं है भैया ये पाप पुण्य के उदय का खेल है। एक व्यक्ति आपका पुण्य का उदय है तो आपके अनुकूल आचरण करता है, आपकी प्रशंसा करता है, और एक समय आएगा कि वो आपको अपमानित करने लगेगा, तो हम कहेंगे कि देखो ये आदमी बदल गया, ये दुनिया बदल गई। दुनिया नहीं बदलती है, हमारा कर्म का उदय बदल जाता है। समझ में आती है बात? पुण्य का उदय हो तो वो सभी लोग अनुकूल आचरण करेंगे, और पाप का उदय होगा तो कुछ नहीं बदलेगा। जो अनुकूल आचरण कर रहे थे वही आपके प्रतिकूल आचरण करने लगेंगे। उसमें कारण क्या है? आपके कर्म का उदय कारण है, वह व्यक्ति कारण नहीं है। वो तो आपके उदय के अनुसार रिएक्ट करता है, मूल में तो आप कारण हैं। समझ में आया ना? तो ये समझेंगे तो हमारी दुनिया के प्रति शिकायतें कम होती हैं, हमारी चीज़ों को देखने का एक नज़रिया, एक सम्यक नज़रिया विकसित होता है, और फिर हमें दुनिया अच्छी लगने लगती है। दुनिया से हमें शिकायतें नहीं रखती। जो दुनिया हमें, जिस दुनिया से घृणा होती थी, अब घृणा नहीं होती। अब हमें सभी दुनिया सुंदर लगती है। षट द्रव्यमयी विश्व, ये ऐसा लगता है कि ये षट द्रव्यमयी विश्व, इसमें रहने वाले अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश, असंख्यात काल, ये सभी अपने स्वाभाविक परिणमन कर रहे हैं। कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है। ऐसी ये षट द्रव्यमयी विश्व जब सुंदर दिखने लगे, है ना, तब समझना कि हम आत्मार्थी हैं, तब समझना कि हम मुमुक्षु हैं। और यदि शिकायत दिखने लगे, शत्रु मित्र दिखें, तो काय के आत्मार्थी? समझ में आए ना? अब बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए इस बिंदु को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। तो पहला बिंदु क्या हुआ कि मुमुक्षु की पहली पहचान कि उसके जीवन में शिकायतें नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी पहचान ये है, ये भी निषेध परक है, कि मुमुक्षु का जीवन अनासक्तमय होना चाहिए। अनासक्तमय मतलब एक तो होती है आसक्ति, और आसक्ति ना हो तो उसे ही हम कहते हैं अनासक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं? जैसे बगुला होता है ना, तो बगुला कैसा तपस्वी दिखाई देता है, एक पैर पे पानी में खड़ा रहता है। ऊपर तालाब के ऊपर से जब वो उड़ता है तो वहाँ से भी देख लेता है कि नीचे मछली आई है, तो वह ऐसा गोता लगाते हुए मछली को पकड़ के उड़ जाता है। कितनी आसक्ति है उसको, समझ में आया ना? पतंगे को कितनी आसक्ति है रूप की, कि वह लौ पर, दीपक की लौ पे मंडराता है और मर जाता है। होता कितनी आसक्ति है। कहते हमारे जीवन में आसक्ति नहीं होना चाहिए। चूँकि आप जिस भूमिका में हैं, आप मनुष्य हैं, आपकी 5 इंद्रियां हैं, अभी कर्मों का उदय है, गृहस्थ हैं, तो उस गृहस्थ जीवन के अनुसार सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक आपके जीवन के विविध कार्यकलाप होंगे। आप नहाएंगे, आप मंदिर भी जाएंगे, आप लौट के घर भी आएंगे, आप भोजन भी करेंगे, आप व्यापार भी करेंगे, आप नौकरी यदि पेशा है तो नौकरी पेशा है तो नौकरी करेंगे, यदि आप विवाह वाले हैं, शादीशुदा हैं, तो आप बच्चों की परवरिश भी करेंगे, अपनी पत्नी की भी परवरिश करेंगे, परिवार की भी परवरिश करेंगे, माता पिता की भी सेवा करेंगे, अपने सारे उत्तरदायित्व जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे कार्य एक दूसरा जीव भी पूरा करता है और आप भी पूरा करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हम इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए भी हमारे हृदय में एक तत्व ज्ञान का दिया जलता रहता है ना। जैसे एक आपने जैनेतरों के मंदिरों में देखा होगा, एक अखंड ज्योति जलती है ना। तो लोक में तो कोई ज्योति ऐसी नहीं जो अखंड है, वो तो कभी ना कभी खंडित होएगी, है ना। लेकिन ये जो अखंड ज्योति अंदर में जलती है कि हर कार्य में हमारी एक निश्चित दृष्टि है, कार्य करते हुए भी हम किसी कार्य में इतने संलग्न नहीं होते कि हम, है ना, इतने उसमें मूढ़ हो जाएं कि जरा सी असफलता आए तो हम आत्महत्या के लिए उतारू हो जाएं। थोड़े से हमारे काम अनुकूल ना हो कि हम कुछ भी
यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगें, किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार करने लगें, कोई ऐसी प्रसन्नता या खुशी का क्षण, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया तो हम ऐसे उत्सव मनाने लगे, ऐसे नाचने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, चक्रवर्ती हो गए हों। बोले नहीं, जीवन के सारे उत्तरदायित्व तो आप पूरे करें, लेकिन उत्तरदायित्व होते हुए भी अंदर में एक अनासक्ति का भाव होना चाहिए। जैसे कमल पत्र रहता है ना, पानी में डूबा हुआ रहता है, लेकिन डूबा होने के बावजूद भी 100 साल भी वह डूबा रहता है तो भी वह पानी उसको छूता नहीं है, वह गीला नहीं होता। ऐसे ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। समझ में आती है बात? जैसे हम मुंह में कितना ही चिकना खाएं लेकिन ये जीभ चिकनी नहीं होती, ऐसे ही हम अपने जीवन में अनासक्त रहें। मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, रुपए पैसे सब हैं, व्यापार है, और जितनी आपकी भूमिका है उस भूमिका के अनुसार आप उससे रागी होते हुए भी देखे जाएंगे। परेशानियों के वक्त थोड़ी सी चिंता की रेखा भी आएंगी, कुछ अच्छा होगा तो थोड़ा चेहरे पे खुशी भी होगी, हर्ष विषाद सब होगा। जो आपके एक मनुष्योचित जीवन में, गृहस्थ के उचित जीवन में जो चीज़ें होती हैं वो सब होंगी। बावजूद इसके आप अंदर से एक निर्लेप भाव से इन सब चीज़ों को देखें, है ना। जैसे एक तमाशा देखने वाला होता है ना, तमाशा देखने वाला है, आपने देखा होगा। या दूसरा दृष्टांत लें कि जैसे बैंक में कैशियर होता है ना, वह कैश लेता है, अथवा हम जैसे मुनीम होता है किसी व्यापारी का, किसी सेठ का, तो वह सारा लेन देन वो मुनीम करता है, और लेन देन के अनुसार वह थोड़ा हर्ष विषाद को प्राप्त होता है। वह लेन देन करेगा तो यही बन के करेगा कि जो भी फ़ायदा होगा मुझे, जो भी नुकसान होगा मुझे, बिल्कुल सेठ बन के बात करता है वो ग्राहक से। नहीं साहब ऐसा होगा तो हम भी तो साहब व्यापार कर रहे हैं, आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं। वो ऐसे ही बात करेगा कि जैसे सेठ बात कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर एक धारा ऐसी चल रही है अंदर में, ये भेद ज्ञान की धारा, कि इस पैसे में से 1 रुपया भी मेरा नहीं है। भले इसके लेन देन में मैं बहुत सावधान हूँ, लेकिन 1 रुपया भी मेरा नहीं है। मेरा तो महीने के अंत में अथवा पहली तारीख को जो मेरी पगार मिलेगी वो ही मेरी है, इसमें से 1 रुपये मेरे नहीं है। करोड़ों रुपए यहाँ से वहाँ कर रहा है और सेठ जैसा व्यवहार करते ही कर रहा है, लेकिन अंदर में एक अनासक्ति का परिणाम है। ये अंदर में भाव निरंतर चल रहा है कि इसमें से 1 पैसा भी मेरा नहीं है। यदि अंदर में राग का भाव आ जाए कि इनमें से मेरा है, तो बेईमानी पे उतर आएगा, जेल में चला जाएगा। वो बैंक का कैशियर लाखों रुपए रोज़ आगे पीछे करता है, लेता है, देता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर में एक भाव है, इसमें से 1 रुपया भी मेरा नहीं है। ऐसे अनासक्त भाव से जिंदगी को जिएं। गृहस्थ दशा में जब तक हैं, मुनि अवस्था तो परम अनासक्त की दशा है ही, लेकिन जब तक वो दशा नहीं आई है तब तक ऐसी अनासक्त रहकर जिएं। ठीक है, अच्छा सफलता कोई बात नहीं, आज ज़्यादा मुनाफा हो गया कोई बात नहीं, आज कम मुनाफा हुआ कोई बात नहीं। ऐसे अंदर से अनासक्ति वाले भाव बने, ये मुमुक्षु की दूसरी पहचान है। सेठ सुदर्शन सेठ थे, दूसरे सेठ हो सकते हैं कोई, तो उनका जहाज़ में माल आ रहा था, पानी के जहाज़ में। तो किसी ने आके कहा, सेठ जी वो जहाज़ जो आ रहा था ना वो पानी में डूब गया। अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आया, बोले सेठ जी डूबा नहीं है, वो तो सुरक्षित होकर वापस आ गया बिल्कुल किनारे पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ गया, कोई बात नहीं। अनासक्ति देखो आप जीवन की, सब कुछ है, सब कुछ नहीं भी है, लेकिन एक अनासक्त मतलब अंदर में एक तत्व ज्ञान के बीज ऐसे पड़े हैं कि हम किसी भी परिस्थिति के साथ चिपकते नहीं हैं। हम किसी भी परिस्थिति को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाते। हम किसी परिस्थिति के साथ ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं कि यदि वो सफल हो तो हम ऐसा लगे कि मैं बहुत बड़ा हो गया, अथवा असफल हो तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले इस गृहस्थ दशा के प्रति आपकी ये पहले सुनिश्चित कीजिए कि ये गृहस्थ दशा मजबूरी है, ये गृहस्थ दशा मजबूरी है, ये हमारे जीवन की सुंदरता नहीं है। ये जो हम सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनते हैं ये मजबूरी है, ये हमारे गौरव मनाने की चीज़ नहीं है।
ये जो हम 2-2 3-3 टाइम भोजन कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, ये कोई इतराने की चीज़ नहीं है। ये जो इतने बड़े महल मकान में हम रह रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। समझ में आए ना? ये हमारी सुंदरता की चीज़, इतराने की चीज़ नहीं है। क्या मतलब है? अरे आत्मार्थी की पहचान है कि उसे आजीविका मजबूरी लगना चाहिए। समझ में आए ना? यदि आपको गृहस्थ दशा में रहते हुए गृहस्थी मजबूरी लगे तो आप समझना कि आप गृहस्थ हैं। आपके अंदर ये भाव चलना चाहिए कि सुंदर दशा तो वो है जहाँ वस्त्र त्याग के, समझ में आए ना, परिग्रहों को त्याग के, माता पिता को त्याग के, ये 2-2 3-3 टाइम उमस के दिनों में स्नान का त्याग करके, शरीर के श्रृंगार का त्याग करके, है ना, जो नग्न दिगंबर दशा होती है, जहाँ कोई माता पिता नहीं, कोई शरीर का संस्कार नहीं, कोई मोटर गाड़ी नहीं, 24 परिग्रहों से रहित जो निर्द्वंद निर्लेप, है ना, जो शुद्धोपयोगमय मुनि जीवन होता है। देखो, जीवन की सुंदरता तो वही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं जरूर वह मुनि धर्म अंगीकार करूँगा। सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि गृहस्थ किसका नाम है? जिसके जीवन में मुनि बनने की भावना हो, उस जीव का नाम गृहस्थ दशा है। मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ दशा है, और वह भावना फलीभूत हो जाए, उसका नाम मुनि दशा है। तो भले ही हम इस गृहस्थ दशा में रहें, लेकिन हमारे विजन में होना चाहिए, हमारे मन में एक भाव होना चाहिए कि जीवन हमारा गृहस्थ दशा में ही ना निकले। हमारे जीवन की जब अंतिम श्वास छूटे तो हमारे तन पे कपड़े ना हों, हमारे चारों ओर घर गृहस्थी के लोग ना हों। हमारा जब अंतिम श्वास छूटे तो किसकी गोद में छूटे, है ना? मन में ध्यान आत्मा राम का हो, है ना, सिद्ध भगवान का हो, पंच परमेष्ठी का हो, और आजू बाजू हमारे साधर्मी हो। हाँ, समझ में आए ना? तो ये जो नग्नत्व दिगंबरत्व की भावना जब तक नहीं होगी, तब तक हम वर्तमान में अनासक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अनासक्त का मतलब ये है कि जब यहाँ हम अनासक्त हैं तो आसक्त किस में है? हम किस चीज़ को सुनकर पढ़कर हमारे मन में रोमांच आ जाता है? तो कहते हैं नग्न दिगंबर साधु का जीवन पढ़कर सुनकर हमारे मन में रोमांच आ जाता है, और हमारे जो गृहस्थी के बंधन हैं ये ढीले पड़ जाते हैं। तो ये जब तक अनासक्त, हम तो गौरव मनाते। देखो, आपको बताएं, एक सम्यक दृष्टि भी राजा भी बन जाता है और एक मिथ्या दृष्टि भी राजा बनता है। एक सम्यक दृष्टि भी मर्सिडीज़ कार में चल सकता है और एक मिथ्या दृष्टि भी मर्सिडीज़ कार में चल सकता है। फ़र्क क्या होता है दोनों में? दोनों में ये फ़र्क होता है कि मिथ्या दृष्टि उस मर्सिडीज़ कार में चलते हुए गौरव का अनुभव करता है, और सम्यक दृष्टि उस मर्सिडीज़ कार में चलते हुए लज्जा का अनुभव करता है। मिथ्या दृष्टि बढ़िया बढ़िया आभूषण, बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के गौरव का अनुभव करता है, और ज्ञानी पुरुष वही अच्छे घर, है ना, कपड़े पहन के, है ना, शादी विवाह हो तो शेरवानी पहन के वो लज्जा का अनुभव करता है। तो दिखता तो खुश है, दिखता तो आंखें दांत निकालते हुए बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवाता है, घोड़े पे बैठ के साफ वो अंदर पगड़ी बांधते हुए, लेकिन नहीं, ये जो तुम्हें उसकी हंसी दिखाई दे रही है, ये जो चेहरे की प्रसन्नता दिखाई दे रही है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। ये तो उसकी अपनी भूमिका की कमज़ोरी है। उसकी अंदर के सम्यक्त्व को आपको देखना हो, उसका अंदर का धर्मात्मापन, तो आपको खुद धर्मात्मा होना पड़ेगा, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। कोई मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है कि जो हम आपको सम्यक दृष्टि की अंदर की अनासक्ति आपको बता सकें। आपको सम्यक दृष्टि होना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। उदाहरण तो हम कितने ही दे दें, समझ में आए ना? कमल का ले लो, सोने का ले लो, बहुत सारे कई उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, समझ में? तो गौरव की अनुभूति नहीं होना, आजीविका, कितनी बड़ी आजीविका, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास गाड़ियां हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि उसमें गौरव का अनुभव नहीं करता, उससे अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानता। क्यों? वह उसमें लज्जा का अनुभव करता है। ये लज्जाजन, आज हमारे शरीर पे वस्त्र हैं, ये लज्जा की निशानी है। तो नग्न होकर निर्लज्ज हो जाए, अरे भैया, नग्नता ही वास्तव में सौंदर्य है। ये वस्त्र सहित होना
ये लज्जा का अनुभव करता है। कौन? देखो क्या वस्तु का स्वरूप है। हम सोचते हैं ये वस्त्र हमारी लज्जा को छुपाने के लिए है, समझ में आया ना लज्जा को छुपाने के लिए है ना, लेकिन ज्ञानी पुरुष इन वस्त्रों में लज्जा का अनुभव करता है? वह इन घर में लज्जा का अनुभव करता है। वह दुकान पे बैठा हुआ जब ग्राहकों की डीलिंग करता है, रुपए पैसे का हिसाब लगाता है, तो एक उसका अंदर का दिल है जो लज्जा का अनुभव करता है। उसे लगता है अरे रे रे, ये इतनी मनुष्य पर्याय, ये जिन धर्म जिन कुल, ये रुपए गिनने के लिए मिला है। ये उसके अंदर जो अनासक्ति का भाव है, ये अनासक्ति का भाव उसे जीवन में बहुत उत्कृष्ट दशा में ले जाएगा। ये मुमुक्षु की दूसरी पहचान है। समझ में आया ना? पहली पहचान क्या है कि दुनिया के शिकायत नहीं होती। दूसरी, वह जीव अनासक्त होता है, मतलब वर्तमान जीवन की किसी भी सफलता असफलता में उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती। वह मकान, दुकान, आजीविका, माता पिता, इन सबको मजबूरी जानता है, इसे जीवन का सौंदर्य नहीं जानता। समझ में आए ना? कितनी बातें हो गई? तीसरी, 2। अब मुमुक्षु की तीसरी पहचान। मुमुक्षु की तीसरी पहचान ये है भक्ति। कौन सी पहचान है? भक्ति। उसके जीवन में भक्ति होती है। किसके प्रति भक्ति? पंच परमेष्ठियों के प्रति भक्ति। क्यों? भक्ति तो शुभ भाव है, हाँ है, फिर भी वो होती है उसके जीवन में। शुभ भाव भी ज्ञानियों के जीवन में ही होता है, शुभोपयोग भी ज्ञानियों के जीवन में होता है। अज्ञानी का शुभ भाव कोई शुभ भाव है? अज्ञानी के जिस शुभ भाव में तय है कि वो अशुभ में जाएगा, वो कोई शुभ भाव है? जिस शुभ भाव की धड़कन में ये है कि बस ये छूटा और वो पाप में जाएगा, वो कोई शुभ भाव है? ज्ञानी का शुभ भाव है। और ज्ञानी के शुभ भाव को ही धर्म कहा है व्यवहार से। भक्ति होना चाहिए। किसकी भक्ति? किसकी भक्ति? पंच परमेष्ठि की भक्ति। आत्मा की भक्ति क्यों नहीं? अरे आत्मा का तो सबसे ऊपर है, वो तो उसके धड़कन में बसा हुआ है आत्मा। लेकिन अब 24 घंटे तो आत्मचिंतन नहीं हो सकता ना, तो कम से कम जिनके जरिए हम आत्मा के समीप जा सकें, ऐसे पंच परमेष्ठियों की भक्ति होना चाहिए उसके जीवन में। क्यों? भक्ति से क्या होता है? देखो, भक्ति से हमारा विजन पता हो चलता है, हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट होता है, हमारी मोक्ष की जो तड़फ है वो व्यक्त होती है। भक्ति से हमारा तत्व निर्णय पक्का होता है, हमारा भीतर का जोर बनता है, हमारा आत्मविश्वास बनता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का और शाम से लेकर सुबह तक का इस गृहस्थ का जीवन ऐसा होता है कि दुकान पे गया, घर पे गया, ये इच्छाओं से, इन कषायों से, विषयाभिलाषाओं से, ये लौकिक जीवों की संगति में आके दिमाग इतना खराब हो जाता है। लेकिन जब पंच परमेष्ठि के शरण में जाते हैं, भगवान मंदिर में भगवान के समक्ष बैठते हैं, तो हमारे जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट पहलू है, हमारी अनासक्ति, हमारा तत्व ज्ञान, वो उभर कर सामने आ जाता है। वो दौलत राम जी ने स्तुति लिखी ना, कौन सी? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। उसमें आता है कि हे भगवान, आपके बिना हमने चारों गतियों में बहुत कष्ट पाए, नरकों में गया, त्रिंच गति में गया, देव गति में गया, बहुत कष्ट पाए मैंने भगवान। लेकिन अब काल लब्धि बल तें दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। लेकिन हे भगवान, ये रात बीत गई, दुख बीत गया, समझ में आया ना? कष्ट का समय बीत गया, अब समय पक गया है। अब मेरे महासातिशय पुण्य के उदय से मुझे आपका दर्शन मिला है। अब काल लब्धि बल तें दयाल, तुम्हें दर्शन पाए भयो खुशाल। आपके दर्शन पाकर मैं खुशहाल हो गया। कैसे खुशहाल हो गए, जरा व्याख्या करो। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद। हा हा हा।
मेरा मन शांत हो गया। मन शांत होना मतलब मेरे सारे द्वंद्व मिट गए। ये द्वंद्व मिटना यानी क्या होता है? द्वंद्व तो आप जानते ना, दो शक्तियों का आपस में टकराना, संघर्ष, टकराव, लड़ाई, ये कहलाता है द्वंद्व। एक तो द्वंद्व बाहर में देखा होगा आपने, दो टीमों का द्वंद्व, दो पहलवानों का द्वंद्व, दो देशों का द्वंद्व। एक ज्ञानी के हृदय में, मस्तिष्क में द्वंद्व चलता है। निर्द्वंद कौन है? जिनके जीवन में द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व से रहित जीवन या तो भगवान का है, भीतरागी, उन्हें कोई द्वंद्व नहीं, या बिल्कुल महामिथ्या दृष्टि जीव का है, उसे कोई द्वंद्व नहीं। जैसे वो गंदगी में, गटर में सूअर पड़ा रहता है ना और मस्त रहता है, ऐसी जो व्यक्ति अपने मिथ्यात्व में, अज्ञान में मस्त है, उसे पता ही नहीं कि हम दुखी हैं। बताओ, एक तो वो निर्द्वंद है। लेकिन ज्ञानी के जीवन में द्वंद्व होता है। क्यों? उसके अंदर तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है, हूँ परमात्मा छूँ, ये अनुभूति भी है। मैं एक शुद्ध चिद्रूप गायक सत्ता हूँ, ये अनुभूति भी है, सम्यक दृष्टि है। लेकिन चारित्र मोह के उदयवश है ना, उसके जीवन में अभी सांसारिकता है, अभी गृहस्थी है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दुकानदारी है, तो दोहरा जीवन है। दोहरा जीवन मतलब एक तरफ तत्व ज्ञान भी है, सम्यक्त्व की आराधना भी है, और एक तरफ अभी ये सांसारिकता का भाव भी है, संसार का भाव। मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन जितना है चारित्र मोह का उतना। तो ये दो दुविधा युक्त जीवन है। वह अंदर में बिल्कुल पक्का है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन जब वह सुबह से लेकर शाम तक घर गृहस्थी, दुकान, मकान, समाज में जाता है, तो उसका उपयोग लहूलुहान हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है, बर्बाद होता है। और उस समय ऐसा लगता है कि कहाँ गया आत्मा, कहाँ गए सात तत्व। लेकिन हे भगवान, ये जो द्वंद्व चलता है, अंदर का सम्यक, तो अंदर का भेद विज्ञान ये कह रहा है कि आत्मा को देखो, लेकिन शेष राग, चारित्र मोह का राग ये कह रहा है कि भैया बीवी बच्चों की संभाल करो। एक तरफ भोग अपनी तरफ खींचता है, एक तरफ योग अपनी तरफ खींचता है, एक तरफ संसार का आकर्षण दिखता है, एक तरफ अपना शुद्धोपयोग दिखता है। समझ में आ रही बात है? एक तरफ दुनिया की सफलताएं दिखती हैं, एक तरफ अपनी आत्मा दिखता है, और ऐसा लगता है आत्मा से दूर रहना ही सबसे बड़ी असफलता है। तो ये जो दुतरफा ऊर्जा खराब होती थी, ऊर्जा लगना चाहिए यहाँ, लेकिन लग रही है सांसारिक कार्यों में। हमारा एफर्ट लगना चाहिए भेद विज्ञान में, लेकिन लग रहा है दुनिया के दारी के कार्यों में। तो ये जो दुविधा है, ये विचारों का संघर्ष है, ये ज्ञानी को बर्दाश्त नहीं होता। जब वह जाके भगवान का दर्शन करता है तो कहता है ये जो मेरे मन में द्वंद्व था, संघर्ष था, संसार का आकर्षण और आत्मा का आकर्षण, हे भगवान, बाकी समय में तो संसार के आकर्षण के सांप ने मुझे ऐसा डस रखा था कि मेरा जीवन ना जाने कैसा चला जा रहा था। लेकिन जब आपके सामने आया, आपकी मुद्रा को देखा, आपकी अंतर्मुख मुद्रा को देखा, तो हमारा मानस का द्वंद्व खत्म हो गया। अब सांसारिक आकर्षण खत्म। ऐसा लगता है मैं ही देखने लायक हूँ, मैं ही जानने लायक हूँ, मैं ही चखने लायक हूँ, मैं ही जमने लायक हूँ, मैं ही रमने लायक हूँ, और मेरा प्रतिबिंब आप में दिखाई देता है। तो आपको देखकर मुझे अपने स्वरूप की खबर होती है, तो मेरे सारे द्वंद्व, मेरे सारे संघर्ष मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति से हमारा जोर बनता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, 24 घंटे जो दिया मेरे अंदर जल रहा था भेद विज्ञान का, वो ही सत्य है। ये जो बाकी की चीज़ें चलती हैं सत्य नहीं है, ये मजबूरी है। समझ में आया ना? ये काय से व्यक्त होता है आपकी भक्ति से। एक भजन है, दुविधा कब जय है या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जय है या मन की। किसके अंदर होती है दुविधा? ज्ञानी की दुविधा है। अज्ञानी को तो दुविधा है ही नहीं, भगवान को तो दुविधा है ही नहीं। ये हम आप जैसे जीवों की बात है, गृहस्थों की बात है।
दुविधा कब जाएगी ये भगवान? कब जन जन की सेवा तज के अपने नित्य निरंजन नाथ की खबर लूँगा, है ना? हे भगवान, आपका दर्शन पाया तो मेरी सारी दुविधा खत्म हो गई। है? मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। मन शांत हो गया, सारे संघर्ष मिट गए। और ये मिट गए, ये तो नास्ति से हुआ, अस्थि से कुछ हुआ कि नहीं? चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। वाह! और दुख का नाश करने वाला मैंने आत्मिक सुख को स्वाद चख लिया। किसको देखकर? आपको देखकर आत्मानुभूति प्रकट हुई मुझे। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है भक्ति में। इसलिए भक्ति करना, क्योंकि हम भक्ति में जाते हैं, भगवान के समक्ष बैठते हैं, तो हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है तत्व ज्ञान की, वो उभर कर आती है, वो उभर कर आती है। जैसे जब हम बच्चे को देखते हैं तो हमारा बच्चे के प्रति वात्सल्य उमड़ता है। जब हम पिता को देखते हैं, है ना, तो हमारे पुत्रत्व का भाव उमड़ता है। जब हम ग्राहक को देखते हैं, ग्राहकों की भीड़, तो हमारा, है ना, दुकानदार वाला भाव उमड़ता है। और जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारा ज्ञानीपन का भाव उमड़ता है कि हमारे अंदर जो तत्व ज्ञान की अनुभूति है ना, उससे जो हमारे जीवन में जड़ता छा जाती है। भगवान को देखकर जब वो बादल छटते हैं और भगवान की भक्ति को देख के अहोभाव उमड़ता है, और वो अहोभाव से हमारा तत्व ज्ञान खिलता है। उस अहोभाव में हमारा तत्व ज्ञान उछल उछल कर उछाले मारता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि भक्ति मतलब, भक्ति का जब हम बोलते हैं ना, णमो अरहंताणम णमो सिद्धाणम, आपको पता नहीं है इस भक्ति के भाव में कितनी ताकत है। जब हम बोलते हैं ना णमो अरहंताणम, हृदय से, देखा देखी नहीं, सिखा सिखाया नहीं, रटा रटाया नहीं, जब हम हृदय से बोलते हैं णमो अरहंताणम, तो ये आठों कर्म कांप जाते हैं। जैसे शेर दहाड़ मारता है ना, तो आसपास के पशु जहाँ जिसको जगह मिलती है भागने लगते हैं। ऐसे ही जब हमारे अंदर सच्चे हृदय से हम बोलते हैं णमो अरहंताणम, कांप जाते हैं आठों कर्म। क्यों? क्योंकि हमारी उस भक्ति में, हमारी उस वंदना में हमारे जीवन का विजन छुपा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने जब नमो अरहंताणम कहा, नमो सिद्धाणम कहा, तो इसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ स्वीकृतियाँ इसमें शामिल हैं, कुछ अस्वीकृतियाँ इसमें शामिल हैं। क्या शामिल है? यदि हमने ये सच्चे हृदय से वंदना की तो हमने ये मान लिया, हे भगवान आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, आप खरे हैं, मैं खोटा हूँ, आप होने लायक हैं, मेरी अवस्था त्यागने लायक है। बोलो, ये सारी स्वीकृतियाँ शामिल हैं कि नहीं? आपकी विनम्रता इसमें शामिल है कि नहीं? आपने पौरुष के द्वारा इस पद को प्राप्त किया है। आपको ये पद कोई आशीर्वाद से, किसी की सेवा उपासना से नहीं मिला, साधना के द्वारा मिला है। मैं आपके साध्य स्वरूप की वंदना करता हूँ। इसमें ये भाव भी छुपा हुआ है कि मैं भी साधक होना चाहता हूँ, मैं भी साधना करना चाहता हूँ। यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। बोलो, उनकी उच्चता का और अपनी लघुता का इसमें स्वीकृति है कि नहीं? और इसमें यह भी स्वीकृति है कि हे भगवान आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, आप उपादेय हैं, मैं हे हूँ। ये अवस्था है ना, ये बात पक्की है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आपका दर्शन मतलब ये दर्शन भी, और आपका दर्शन यानी तत्व ज्ञान, मुक्ति का मार्ग, ये मिल जाने के बाद आप और मुझ में अंतर बहुत है, लेकिन मुझे ये अंतर बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहता हूँ आपके और बीच में जो अंतर है, ये अंतर समाप्त हो जाए। तो कैसे समाप्त होगा? भगवान संसारी हो जाए? बोले नहीं, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैं निरंतर होना चाहता हूँ, मेरे बीच में कोई अंतर ना रहे। और अंतर कब नहीं रहेगा? जब आप और मुझ में, समस्त जीव में जोड़ने वाला एक जीवत्व है। समझ में आए ना? इस जीवत्व की जब मैं अनुभूति करूँगा तो मेरे और आपके बीच में जो अंतर है वो अंतर समाप्त हो जाएगा। इतनी सारी बातें उस णमो अरहंताणम णमो सिद्धाणम में शामिल हैं कि नहीं, बताओ आप? इस भक्ति के भाव में, इस वंदना के भाव में उस ज्ञानी का विजन शामिल है। और जब वह कहता है णमो अरहंताणम णमो सिद्धाणम,
तो इस नमस्कार, इस वंदना के माध्यम से उसका पूरा अंदर का तत्व ज्ञान उछाले मारता है, उसका अंदर की अनासक्ति उछाले मारती है उस भक्ति के जरिए। इसलिए मुमुक्षु भाई आत्मार्थी का तीसरा लक्षण है कि उसके जीवन में भक्ति होनी चाहिए। और भी बिंदु हैं, साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए और स्वाध्याय होना चाहिए। तो समय हो गया है, आज तो हमने 3 बिंदुओं की बात की कि मुमुक्षु कैसा होना चाहिए, जिसके जीवन में कोई शिकायतें ना हो। दूसरा, उसके जीवन में आसक्ति ना हो, अनासक्तमय जीवन हो, गृहस्थ दशा को मजबूरी मानता हो। और तीसरा, उसके जीवन में भक्ति होनी चाहिए। मैं चाहता था आज ही इस विषय को पूरा कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया है। यदि आपकी इच्छा होगी तो और इस पे बात करेंगे कि आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, तत्वज्ञानी का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। तो और भी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। अभी समय हो गया है।